Hello everyone. So let's start the chapter अमीबा 50 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए एलटी ग्रेड के लिए और इसी 25 में ही जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर आएंगे। ध्यान से पढ़ें, हम लोग ध्यान से देखें। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। अमीबा बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ किस ग्रुप से बिलोंग करता है? एज वी ऑल नो, लोकोमोशन के हिसाब से इनको ग्रुप को बांटा गया है, तो किस ग्रुप का मेंबर है? ये है सार्कोटीना का मेंबर है। प्राइमरी मोड है लोकोमोशन का क्या है? तो सूडोपोडिया के थ्रू ये लोकोमोशन करता है अमीबा में। और सूडोपोडिया अमीबा में किस लिए फंक्शन, क्या उसका रोल है भाई? सूडोपोडिया अमीबा इज प्राइमरली यूज फॉर, किस लिए यूज होता है? लोकोमोशन एंड फीडिंग के लिए ये यूज होता है, चेंज करने होता है। ओके, द शेप ऑफ अमीबा इरेगुलर है और लगातार बदलता रहता है। अमीबा साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट है किसमें? एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा हुआ है। विच पार्ट ऑफ अमीबा साइटोप्लाज्म इज मोर डेंस? ज़्यादा डेंस कहाँ है? तो एक्टोप्लाज्म ज़्यादा डेंस है, एंडोप्लाज्म कम डेंस है। एंडोप्लाज्म अमीबा क्या होगा एंडोप्लाज्म में? तो उसमें न्यूक्लियस होगा, फूड वैक्यूल होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, सारे कुछ होंगे। हाँ, चेंज नहीं होता है आराम से। न्यूक्लियस इन अमीबा इज अ सिंगल एंड स्फेरिकल। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? हमेशा से ऑस्मो रेगुलेशन मेजर फंक्शन है। फूड वैक्यूल इन अमीबा इज फाउंड ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस, ईटिंग के समय फूड वैक्यूल यहाँ पर बनते हैं। डाइजेशन अमीबा में कहाँ होता है? फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड का डाइजेशन होता है। अनडाइजेस्टेड फूड को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, मेनली सूडोपोडिया के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन कट कर सकते हैं हम लोग। रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी सरफेस से होता है, इसके लिए इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, ये सब कोई ऑर्गन इसके पास नहीं है, गिल्स लंग्स नहीं है। एक्सक्रीशन अमीबा में सभी चीज़ों का एक्सक्रीशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, नाइट्रोजन वेस्ट भी, वाटर भी, सब कुछ बाहर निकलता है। तो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ दी अबव। अमीबा रिप्रोड्यूस प्राइमरली बाई बाइनरी फिजन। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन क्या होगा न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस डिवाइड बाई माइटोसिस। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या, द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं अमीबा में? इट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा में भी प्रोडक्टिव कवरिंग बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिस्ट। और सिस्ट के फॉर्मेशन तो द प्रोसेस ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन इन अमीबा क्या कहा जाता है? इंसिस्टमेंट बोलते हैं। सिस्ट का बनना इंसिस्टमेंट, सिस्ट का निकलना एक्सिस्टमेंट। व्हाट ट्रिगर इंसिस्टमेंट? ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण इंसिस्टमेंट होता है। अगर खाना है तो सिस्ट नहीं बनाने की जरूरत ही नहीं। अगर इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, फेवरेबल है, तो भी सिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन हो रहा है तो भी सिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनता है। अमीबा से सिस्ट का हटना, रिलीज ऑफ सिस्ट अंडर फेवरेबल कंडीशन में तो क्या कहलाता है? एक्सिस्टमेंट कहलाता है। अब द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमीबिया, तो इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल इसमें नहीं होती। ये सब पाया जाता है, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन सेल वॉल नहीं होती। अमीबा ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय फैगोसाइटोसिस। विच द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक अमीबा? तो कॉस कैरोलाइनम पैरासिटिक अमीबा है। इसमें एक मिनट, विच द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी पैरासिटिक अमीबा है। अमीबा प्रोटियस नहीं, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ पैरासिटिक अमीबा। दिस वन इज पैरासिटिक अमीबा। अमीबियासिस कॉज करता है, कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री, या इसे अमीबियासिस भी बोलते हैं।
विच द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग अमीबा कौन सा है? एकेंथ अमीबा फ्री लिविंग है. विच द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग? एकेंथ अमीबा. नेग्लेरिया फ्लोरी इज अ फ्री लिविंग अमीबा दैट कैन कॉज. अच्छा, नेग्लेरिया फ्लोरी है, एक मिनट, नेग्लेरिया फ्लोरी है, ये बी वाला, ये नहीं है. इज अ फ्री लिविंग दैट कैन कॉज लेशमानियासिस. अमीबिक डिजेंट्री नहीं काज करता. लेशमानियासिस, मलेरिया, ये सब नहीं है. प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोसिफेलाइटिस कुछ ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है. एकेंथ अमीबा कैन कॉज इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन. ब्रेन में तो वो करता है, इसमें डाउट इसको देखना पड़ेगा, देख कर बताते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. डाउट जो होगा तो डाउट तो पढ़ से बोलेंगे, बट डाउट है. अब चेंज भी तो डाउट पे अटक गए भाई. यस, अमीबाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ऑटोट्रॉफिक नहीं है, सेप्रोजोइक, होलोजोइक, पैरासिटिक, होलोजोइक है. होलोजोइक निकल के खाता है. The process by which amoeba eliminate metabolic waste is known as excretion, egestion, secretion, osmoregulation. तो मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं. इजेशन नहीं है, सिक्रेशन भी नहीं है, ऑस्मोरेगुलेशन अलग है. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीडोपोडिया इज, यस, लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग डिस्कस हो चुका है. जेनेटिक मटेरियल ऑफ अमीबा इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म में नहीं, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होगा भाई. डीएनए न्यूक्लियस में रहता है. अमीबाज सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई इज ड्यू टू इट्स नर्व सिस्टम नहीं है, स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन मेनली. अंडर एडवर्स कंडीशन अमीबा कैन सर्वाइव बाय फॉर्मिंग cyst. We have discussed it earlier. Contractile vacuole in amoeba play a crucial role in osmoregulation. The process of food engulfment is called phagocytosis. Amoeba's body organization is at the सेलुलर लेवल. टिश्यू इशू तो बहुत ऊपर की बातें हो गई. सेल्स, सेलुलर लेवल. विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अमीबा? न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, सीलिया नहीं है. अमीबा में सीलिया नहीं है, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट. सी करेक्ट है, सी. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्ले क्रूशियल रोल ऑस्मोरेगुलेशन. So amoeba's mode of reproduction is asexual, mainly asexual reproduction. Both sexual asexual भी देखा जाता है कभी कभी, लेकिन mainly asexual reproduction है. The movement of amoeba is described as amoeboid movement है, उसको amoeboid movement बोलते हैं. Obviously these is a characteristic of parasitic amoebae. विच ऑफ दीज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरासिटिक अमीबा? फ्री लिविंग नहीं होगा, पैथोजेनिक होगा, नॉन पैथोजेनिक होगा. ऑटोट्रॉफिक तो पैथोजेनिक होता है, ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा. एंड अमीबा हिस्टोलिटिका प्राइमरली इन्फेक्ट द इंटेस्टाइन. एंड द लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन इज डायरिया. ओके, थैंक यू वेरी मच. फिर नेक्स्ट क्लास में अगले किसी टॉपिक पे बात होगी. थैंक यू.